हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने कवि शिव मंगल सुमन द्वारा लिखित कविता जिसका शीर्षक है आभार को 2 भागों में पढ़ा है और इन दोनों भागों से संबंधित वीडियो का लिंक जो है वह आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। जिन बच्चों ने इस कविता को अभी तक नहीं पढ़ा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक को क्लिक करके पूरी कविता को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। आज मैं आप लोगों के लिए आभार कविता के प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कविता के अर्थ को जब आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उस पाठ से कोई भी प्रश्न कहीं से भी अगर पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर अच्छी तरह से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न और उस प्रश्न के साथ उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ ताकि आप इन प्रश्नों को भी पढ़ें और साथ ही साथ इसके उत्तर को भी आप जान लें। तो चलिए बिना देर किए आरंभ कर रही हूँ आज का विषय। आभार शिव मंगल सिंह सुमन प्रश्न उत्तर चर्चा। देखिए प्रश्न, प्रस्तुत कविता क्या संदेश देती है? तो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित आभार कविता यह संदेश देती है कि हमें निरंतर अपने कर्म पथ पर अडिग रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी मंजिल को पाने के लिए हमें हमेशा बेचैन रहना चाहिए। जीवन पथ पर हमें अच्छे तथा बुरे सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। हमें उन सभी को धन्यवाद देना चाहिए, भले ही वे हमारा साथ दे या ना दे। साथ ही हमें उन व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सांसों पर अवलंबित काया से क्या आशय है? जब मैं कविता की पंक्ति की व्याख्या कर रही थी तब मैंने बतलाया था कि ये सांस क्या है? प्राणवायु ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन पर हमारा शरीर क्या है? निर्भर करता है। यानी हम किस पर टिके हैं? ऑक्सीजन पर। जब तक हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तब तक जो है हम जीवित हैं। इसका आशय यह है कि हमारा शरीर प्राणवायु सांस पर आधारित है। ये प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। यही कारण है कि सांसों पर निर्भर रहने वाला शरीर राह पर चलते चलते थक जाता है। ऐसे समय में यदि कोई स्नेह अपनापन के 2 मीठे बोल बोले तो शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है और जीवन में नई स्फूर्ति ऊर्जा का संचार होता है। स्नेह के मीठे बोल हमारी जीवन शैली को उत्साहित बना देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आभार कविता में किसको किससे स्नेह मिल रहा है जिससे सारी थकावट दूर हो जाती है? तो जो राही है, यानी जो जीवन पथ पर चल रहा है उसे ही राही कहा गया है। जो राही है, जो जीवन पथ पर चल रहा है, उसे उस पथ पर चलने वाले अन्य राहगीरों से स्नेह मिल रहा है। जीवन की राह में चलते हुए प्रेम के 2 मीठे बोल शब्द सुनने को मिलते हैं। उससे जीवन में एक नई स्फूर्ति का संचार होता है। ये स्नेह के मीठे बोल राही की सारी थकावट को दूर करके पूर्ण ऊर्जावान बना देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि राही पूर्ण उत्साह से अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ता है। प्रश्न देखिए, किससे कैसी सूनी डगर होने की बात कवि कहता है? कवि कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते हुए हमारे कुछ साथी हमसे बिछुड़ जाते हैं। तो सूनी डगर क्यों हो गई? क्योंकि कुछ साथी हमें छोड़कर चले जाते हैं या मर जाते हैं। इस प्रकार वे हमारा ज़्यादा साथ नहीं दे पाते हैं। कवि का कहना है कि हमारे साथी हमारे साथ भले ही ना हो पर उसकी यादें हमेशा हमारे साथ चलती है। अतः राह कभी सूनी नहीं होती है। कवि मानते हैं कि राह पर चलने वाले समाप्त हो जाते हैं पर राह की डगर कभी सूनी नहीं होती है। प्रश्न देखिए, कवि किस राह की बात कह रहा है जिस पर चलते रहने का स्वाद उनको पड़ गया है? तो कवि कहते हैं कि जीवन पथ में सुख दुख हमारे साथ चलते हैं, साथ ही आलस्य भी चलता है। कवि कहते हैं कि जैसे जैसे वे जीवन पथ पर आगे बढ़े उन्हें लोगों से स्नेह भी मिला, ऐसे ही राह पर चलते रहने का स्वाद उन्हें मिला है। जब मैं कविता की पंक्ति की व्याख्या कर रही थी तभी मैंने बताया था कि स्वाद क्या है? ये है जीवन में आगे बढ़ने पर जो सफलता मिलती है
उसका स्वाद। जैसे जैसे आप सफल होते हैं, आपके मन में आगे बढ़ने की इच्छा और बढ़ती जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने किनके किनके प्रति आभार व्यक्त किया है? तो कवि ने जीवन पथ पर चलते हुए उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने प्यार, स्नेह, सहारा दिया। कवि ने उन लोगों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित की है जिन्होंने कवि को प्रसाद रूप में व्यथा, कष्ट और दुख दिए हैं। यानी कवि ने सभी को आभार दिया, जिन्होंने उन्हें दुख दिया और जिन्होंने उन्हें स्नेह दिया। देखिए, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उनका यह मानना है कि यदि जीवन में दुख नहीं होता तो वे सुख की ओर अग्रसर नहीं होते। यदि जीवन में चिर संतोष आ जाता तो वे जीवन पथ पर कैसे अग्रसर होते। जब हमारे भीतर कुछ पाने की व्याकुलता, कामना होती है, तब जाकर हम कुछ उद्योग करते हैं। इस प्रकार कवि उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने स्नेह दिया और जिन्होंने दुख दिया है। यानी सभी के प्रति कवि ने आभार व्यक्त किया है। अब एक प्रश्न देखिए, आभार कविता का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव क्या है कि आभार कविता हमें जीवन जीने का संदेश देती है। कवि यह मानते हैं कि जीवन पथ पर चलने वाले जिस राही से उन्हें स्नेह, प्रेम, अपनापन मिला है, कवि ने उसे धन्यवाद दिया है। साथ ही कवि ने उनके प्रति भी आभार व्यक्त किया है जिन लोगों से प्रसाद के रूप में व्यथा मिला, यानी व्यथा यानी दुख मिला। कवि कहते हैं कि राह अमर है, उस पर चलने वाले कभी मिलते हैं, कभी बिछुड़ते हैं, परंतु स्नेह, प्रेम के शब्दों से राही की थकान मिट जाती है। तो यही है कविता का मूल भाव। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है और उसके साथ साथ उत्तर को बतलाया है, यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों में, पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों में इसे शेयर भी अवश्य करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे मेरे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।